মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। एक और पॉलिटिशियन महाकुंभ पर राजनीति करने के लिए आगे आ गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कल ही ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर हुई भगदड़ की घटना को लेकर महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया। महाकुंभ के नाम के साथ ये तुकबंदी और नेताओं से भी देखने को मिली है। आरजेडी नेता लालू यादव इसे बकवास कुंभ कह चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इररिलेवेंट महाकुंभ और सपा नेता जया अमिताभ बच्चन डिस्कस्टिंग कुंभ। पर ममता बनर्जी से ये टिप्पणी आना बेहद दुखद है। दोस्तों, अपीजमेंट पॉलिटिक्स से लेकर हिंदू धर्म का अपमान पश्चिम बंगाल में ऑल टाइम हाई है। राजनीतिक सफलता अब इस पर निर्भर करती है कि आप हिंदू धर्म का कितना अपमान कर सकते हैं। तभी तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने में ममता बनर्जी एक बार भी नहीं हिचकी, बल्कि इसके साथ धमकी तक दे डाली कि आप यानी हिंदू हर दिन एक खास धर्म को निशाना बनाते हैं। अगर वे विरोध करना शुरू कर दे तो क्या आप हिंदू खुद को बचा पाएंगे? बचाने की जिम्मेदारी तो ममता दीदी आपकी सरकार की है, पर जैसा कि हमने रामनवमी, नवरात्रि और अन्य हिंदू त्योहारों पर देखा है, आपकी सरकार बचाने के काम कर नहीं पा रही है। पश्चिम बंगाल में बढ़ते हिंदुओं पर हमले आपकी अपीजमेंट पॉलिटिक्स की ही झलक दिखा रहे हैं। और रही बात महाकुंभ के मृत्यु कुंभ होने की, तो ममता बनर्जी की याददाश्त ताजा कर देते हैं ताकि वे अपनी तुकबंदियां अपनी सरकार के फेलियर पर अप्लाई कर सके। पश्चिम बंगाल में महाकुंभ की ही तरह हिंदू आस्था से जुड़ा बहुत बड़ा गंगा सागर मेला लगता है। 2017 में गंगा सागर मेला में भगदड़ हुई थी, जिसमें कम से कम 6 तीर्थयात्री मारे गए थे। तब ममता बनर्जी ने कोई तुकबंदी नहीं की। इसके बाद 2019 में कोचुआ में जन्माष्टमी के अवसर पर भगदड़ हुई थी, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए। 2022 में पानीहाटी में दोई चिरे मेले के दौरान हजारों की भीड़ में कम से कम 3 लोग मारे गए। इन अवसरों पर राजनीति करने की बजाय केंद्र की मोदी सरकार ने पीड़ितों के लिए सहायता राशि की घोषणा की थी, पर आज महाकुंभ पर ममता बनर्जी तुकबंदियां बनाने में बिजी है। यहां एक बात और याद दिला दें कि 2015 में जब मक्का में भगदड़ मची थी, तब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की थी। तब उनके पास तुकबंदियों का समय नहीं था कि ये मृत्यु हज है या कुछ और। पर महाकुंभ में उमड़ी आस्था और मोदी सरकार की सक्रियता को निशाना बनाने के लिए ममता बनर्जी ने मौका लपकते ही इसे मृत्यु कुंभ कहकर अपमानित कर दिया। थोड़ा तो डरिए ममता दीदी, राजनीति करते हुए धर्म का ये अपमान ठीक नहीं। तब तो बिल्कुल भी नहीं, जब आपकी सरकार के 14 साल सत्ता में रहते हुए पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के नाम पर सैकड़ों हत्याएं देखी हों। आज तक किसी ने पश्चिम बंगाल को मौत का बंगाल कहने की कोशिश नहीं की। लेफ्ट के राज में बर्बाद हुए पश्चिम बंगाल को बचाने के नाम पर राजनीति में आई ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का लेफ्ट वालों से भी बुरा हाल कर दिया है। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों को हराकर जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, तो कयास लगाया गया कि वह एक ऐसी नेता है जिन्होंने लेफ्ट राइट दोनों को हरा दिया है। पर इस जीत से पहले ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों की सत्ता देखी थी, जिसमें वेस्ट बंगाल की संस्कृति पतन की ओर गई और इसकी व्यक्तिगत पीड़िता तो ममता बनर्जी ही रही। याद है आपको, ज्योति बसु के शासनकाल में ममता बनर्जी को धरने पर से बाल खींचकर घसीटा गया था। धर्मतल्ला और तारातल्ला, बिरलापुर का मैदान, हर जगह कम्युनिस्टों ने उनके साथ मारपीट की थी। उनका सर फोड़ा गया, अपमानित किया गया और बंगाल विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया। आज यही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को टीएमसी के राज में कम्युनिज्म का ही नया रूप दिखा रही है। वो कहते हैं ना कि यू बिकम व्हाट यू हेट।